यह जो राधा नाम बोलते रहते हैं, आप कहीं भी जाओ, वृंदावन जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, और नंदगांव जाओ वहाँ भी राधे राधे। कभी सोचा है कि यह राधे राधे क्यों बोलते रहते हैं? बस जहाँ भी जाओ यही आवाज़ कानों में पड़ती है। कभी सोचा है कि क्यों बोलते हैं राधे राधे? क्यों लोग बार बार कहते हैं राधे राधे? श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो भी बोलेंगे श्री राधे राधे। कभी जानने की कोशिश की है? तो यह प्रसंग सुनिए और जानिए कि क्यों कहते हैं श्री राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, एक बार 3 साधु थे, 2 जवान थे और एक वृद्ध हो गए थे। जमुना किनारे बैठे थे। ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्ण 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 कहते हुए निकल गई। वह साधु की बाकी 2 साधु थे, उसके शिष्य थे, लेकिन तीनों ही अनन्य भक्त थे। एक दिन मन में विचार आया कि सब राधे राधे कहते हैं, हम कभी राधा रानी के महल नहीं गए हैं, बरसाना नहीं गए हैं। बरसाना चलते हैं, जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। सच्चे भक्त थे। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बरसाना जाने की बात थी तो वह साधु ने कहा, हमने सुना है कि वो राधा रानी का महल है, वह बहुत ऊंचाई पर है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाऊं। लेकिन तुम लोग राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, मैं यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर लूँगा। तुम राधा रानी से मिलकर आओ। दोनों ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं। भिक्षा नहीं मांगेंगे। भिक्षा इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वह तो राधा रानी का घर है, वहाँ तो राधा रानी का महल है और हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं। तो दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख भी लग गई थी। अब कोई देता था कुछ तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते। तो पहले साधु ने दूसरे से कहा, भूख लगी है, क्या करें? किसी से मांगे? तो दूसरे ने कहा, नहीं, अरे हम ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतजाम करेंगी, हम क्यों मांगेंगे किसी से? हम तो मेहमान हैं ना, तो चलो राधा रानी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो राधा रानी के महल के पास पहुँचे, सीढ़ियाँ चढ़ी, थक गए थे, ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँच के राधा रानी के दर्शन किए। भूख जोरों की लगी थी, लेकिन कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, किसी ने कुछ दिया भी नहीं। राधा रानी के दर्शनों में से तृप्त हो गए, मन प्रसन्न हो गया, आनंद हो गया। पहली बार राधा रानी को देखा था। राधा रानी की अटारी पर जाकर कि हर किसी को सुकून मिलता है। वहाँ ऐसी हवा का झोंका चलता है कि आदमी कितना भी परेशान हो, कितना भी दुखी हो, प्रसन्न हो जाता है। सारी थकान दूर हो गई तो दोनों साधु अटारी पर आ गए। वहीं पर विश्राम करने लगे। रात्रि हो गई, दोनों भूखे पेट ही सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी जी को स्वप्न आता है और स्वप्न में राधा रानी कहती हैं, गोस्वामी जी, मेरे 2 मेहमान आए हैं और वो भूखे सो गए हैं मेरी ही अटारी पर। आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि कोई यहाँ भूखा सो रहा है। तो गोस्वामी जी ने क्षमा मांगी। गोस्वामी जी पूछा कि राधा रानी, मुझे तो पता ही नहीं। राधा रानी ने कहा, जाओ उन्हें भोजन कराओ, मेरी अटारी पर सो रहे हैं भूखे पेट। गोस्वामी जी हड़बड़ा कर उठे, अटारी पर पहुँचे, देखा तो 2 साधु सो रहे थे। दोनों साधुओं को उठाया, बोला, क्षमा चाहता हूँ, आप राधा रानी के मेहमान हैं? तो साधुओं ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो आए थे दर्शन करने, थक गए थे, कल सुबह वापस जाएंगे। तो गोस्वामी जी बोले कि आपने कुछ खाया नहीं, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप आराम से बैठिए,
मैं भोजन लेकर आता हूँ। और गोस्वामी जी भंडारे में गए प्रसाद लेकर। जो भोग का प्रसाद था लाकर के दोनों साधुओं को दिया। साधुओं ने भोजन किया, आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, राधे राधे बोलने लगे। गोस्वामी जी को राधे राधे किया। राधे राधे कर गोस्वामी जी भी चले गए। गोस्वामी जी बड़े डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे, क्योंकि यह शिकायत राधा रानी ने ही की थी। अब दोनों साधु वही अटारी पर फिर से सो गए। राधा रानी स्वप्न में आई। राधा रानी ने आकर कहा, कैसा लगा भोजन? दोनों के स्वप्न में आई और दोनों ने ही कहा कि बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। मेहमान हो ना मेरे ठाकुर के यहाँ से आए हो, कृष्ण के यहाँ से आए हो, भोजन में आनंद आया ना? कुछ और व्यवस्था करनी है? तो दोनों साधुओं ने कहा कि नहीं महारानी, आपके दर्शन हो गए, आपको देख लिया, यह सब स्वप्न में ही चल रहा है। तो राधा रानी ने कहा कि गोस्वामी जी भूल गए, भोजन के पश्चात पान नहीं दिया आपको। मेरे भोग में पान भी चढ़ता है, उस पान का बीड़ा आपको नहीं दिया, यह पान भी ले लो, पान ग्रहण करो, आप अपने मेहमान हो। दोनों ने स्वप्न में पान लिया, राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गई। ये सुबह 4 बजे की बात है। दोनों की एक साथ निद्रा खुली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मुख से निकला, राधा रानी आई थी। स्वप्न में पान दिया और दोनों ने देखा कि जहाँ वो सो रहे थे वहीं पर पान रखे हुए थे। वो पान जो राधा रानी ने स्वप्न में दिए, पान ग्रहण किया, जोर से राधे राधे चिल्लाए। उसके बाद कभी लौट कर वहाँ से नहीं आए, बस राधा रानी की ही होकर रह गए। ऐसी है हमारी राधा रानी। ऐसी मेहमान नवाजी की उन्होंने तो मजाक में कहा था कि हम राधा रानी के मेहमान हैं, कृष्ण के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन राधा रानी तो राधा रानी है, सबको उतना ही प्रेम करती हैं, उसे सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। हमारे मन में जो भी भावना आती है हमारे ईश्वर के पास पहुंचती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। इसलिए अपने मन को सात्विक रखें, सच्चा रखें, सरल रखें, सहज रखें, प्रेम से परिपूर्ण रखें। जिनके हृदय में राधा रानी और ठाकुर जी निवास करते हैं वह कभी गलत सोचते ही नहीं और गलत कृत्य भी नहीं करते हैं। हमेशा अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छी भावना रखें। आप यकीन मानना, जब भी आप सरल भाव से, सहज भाव से, बिना शंका किए कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे, कुछ भी उनसे कहेंगे, वह अवश्य ही देंगे। कोई भी समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। उनके लिए तो पल भर का काम है, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, लोग यह कहते हैं ना कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, वो हमें हमेशा शंका करते हैं। जो लोग यह कहते हैं ना मैं बहुत दुखी हूँ, वो शंका करते हैं। जिन्हें विश्वास होता है उन्हें हमेशा यह लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मैं दुखी हूँ भी कैसे सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी यह शब्द अपने मुख से मत निकालिए कि मैं दुखी हूँ। विश्वास रखिए, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।